नमस्कार दोस्तों। कभी भी आप भूत प्रेत या वशीकरण का नाम लेते होंगे तो आपके सामने वही ट्रेन पे लगे हुए पोस्टर याद आते होंगे कि नहीं, ऐसा काम बंगाली बाबा कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी मान्यताएं सही हैं? दोस्तों, एक मध्य प्रदेश का जिला पड़ता है छतरपुर। वहां पे एक बालाजी का मंदिर है, बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है और हाल फिलहाल 2-3 साल से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। प्रसिद्धि का मेन वजह है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो उन्हीं क्षेत्र के आसपास के रहने वाले हैं। अभी वहाँ के मठाधीश्वर हैं, वहाँ के पुजारी हैं और यूं कहिए कि वहाँ के सर्वे सर्वा हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में एक विवाद चलता आ रहा है। जो मानव जी हैं, जो अंधभक्ति फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जो उसके सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया नागपुर में कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जो इनके साथ करीब 4-5 लाख लोगों की भीड़ है, ये उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाते हैं और जो चमत्कार दिखाते हैं ये सब बनावटी होती हैं और ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। तब से लेकर अब तक मीडिया में विवाद चलता जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कल एक बहुत बड़ा आयोजन रखा था और ओपन चैलेंज दिया था, किसी की भी कोई भी समस्या हो, अगर पत्रकार हो या कुछ भी हो, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, मैं उनके मन की बात जान लूंगा। अभी हाल फिलहाल एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो एबीपी न्यूज के संवाददाता हैं ज्ञानेंद्र तिवारी, उनको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अचंभा कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले उनके चाचा का नाम बताया, साथ साथ भतीजे का भी नाम बताया और यूं कर लीजिए कि उनको अभिभूत कर दिया, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। तब से अभी तक उनकी वाहवाही हो रही है। लेकिन कहा जाता है ना, जब चमत्कार होते हैं तो उसके पीछे आपकी बेइज्जतियां भी होनी शुरू होती है। जब आपको सम्मान मिलेगा तो अपमान भी होगा। तो एक धड़ा यह कह रहा है कि ये पहले से सुनियोजित था, क्योंकि जो ज्ञानेंद्र तिवारी हैं, इनसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री की एक दिन पहले की इंटरव्यू में कुछ लोग दिखा कर ये दावा कर रहे हैं कि ये पहले से सब सेटिंग हुआ था। तो क्या ऐसा हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सनातन धर्म में ही इस प्रकार की अंधविश्वास की बात है? क्या सनातन धर्म में इस प्रकार के चमत्कार की बात होती है? हमारे देश में मुख्यतः 6 धर्म हैं। जैन है, पारसी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, करीब मुख्य तौर से 6 धर्म हैं। क्या इनमें ऐसी भावनाएं नहीं है? क्या इनमें इस प्रकार के विश्वास करने वाले लोग नहीं है? इसका सवाल है, हाँ हैं। तो लोग उन पे क्यों नहीं सवाल उठाते? सबसे बड़ा सवाल ये है। अभी हाल फिलहाल में आप एक और वीडियो देख रहे होंगे, जिसमें कुछ लोगों को ईसाई बनाने का कन्वर्ट किया जा रहा है। एक मौलवी साहब का भी वीडियो आया था, जो गन दूर से ही गन दिखाकर भूत को भगा रहे हैं। ऐसे कई ऐसे धर्म गुरु हैं, ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं, ऐसे अलग अलग धर्म गुरु हैं, जो अलग अलग धर्म के मान्यताओं के अनुसार पादरी हैं, कोई धर्म गुरु है। तो लोग अपने हिसाब से अपने कार्य कर रहे हैं, क्या उन पे सवाल उठाना भी जायज नहीं है? अगर आप धर्म के नाम पे, अंधश्रद्धा के नाम पे सवाल उठाते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि हर धर्म में इस प्रकार के लोग हैं, उन सब पे सवाल उठाया जाए। क्या आपकी नज़र में एक सनातन धर्म ही है? अगर मान लिया जाए कि अगर वो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा उठाते हैं, तो आपको उनके खिलाफ केस करना चाहिए। और एक और बात कही जा रही है कि उन्होंने कहा है कि हमने केस वगैरह तो किया है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं हमारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ है। लेकिन जो इस प्रकार की वातावरण है, जो इस प्रकार की पॉपुलैरिटी की भी बात इसमें सामने आ जाती है। धीरेन्द्र कृष्ण के शास्त्री के लोग कह रहे हैं कि ये जो किया गया है पॉपुलैरिटी के लिए किया गया है। लेकिन कुछ भी किया गया हो, लेकिन इसके सेंटर में कौन है? इसके मध्य में कौन है? इसके मध्य में सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर इस प्रकार की हलचल करने से अगर उनकी आस्था का चोट पहुंचता है, तो इसके सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्योंकि वहां पे जो लोग जा रहे हैं, ना तो उनसे कोई पैसा लिया जा रहा है, ना ही उनको निमंत्रित करके बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। अगर उनको फायदा नहीं होगा, अगर उनको कोई उससे राहत नहीं होगी, तो लोग क्यों आएंगे? और माइक पे सबके सामने बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगी ही। एक डाउट सी बात है कि अगर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो आप क्यों किसी बिजनेस में या किसी जगह क्यों इन्वेस्ट करोगे? कहने का मतलब यही है, अगर आपको किसी भी दवा से फायदा नहीं होगा, तो आप क्यों उस दवा को लेना चाहोगे? तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा तो हो रहा है, तभी वहां जा रहे हैं। और कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं कि हमारे पास आइए, और ना ही कोई पैसा लिया जा रहा है। ये तर्क है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन अगर अंधविश्वास के नाम पे सवाल उठाना है, अगर ऐसा ही है, तो हर धर्म पे उठाना जरूरी बन जाता है। किसी एक धर्म को टारगेट करना हमें नहीं लगता कि सही है। दोस्तों, ये रही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और मानव के बीच की मध्य की लड़ाई। इसके बीच में है सनातन धर्म। अब देखते हैं ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। लेकिन कहीं तक भी जाए, लेकिन
इस श्रद्धा के बीच में कहीं जो पतली सी महीन किनारा होती है जो विश्वास का, वो टूट ना पाए और एक धर्म के लोग एक दूसरे धर्म से लड़ ना पाए। तो फिर दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।